अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमें बहुत सारे हीरोज़ और वॉरियर्स देखने को मिलेंगे। हमारे एंसेस्टर्स खुद स्ट्रॉन्गमैन और वॉरियर्स थे, वेयर एज हमारी जनरेशन वन ऑफ द वीकेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम है। ये बातें तुमने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी। इनफैक्ट मैंने खुद बहुत बार अपनी वीडियोज़ में ऐसा कहा है। बट जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि ऐसा है क्यों पहले के ज़्यादातर मैन बोल्ड, डोमिनेंट और डिसीजन मेकर्स थे, वेयर एज अभी तो लोगों से मास्टरबेशन की लत ही नहीं छोड़ी जा रही। क्या भगवान ने मैन में टेस्टोस्टेरोन की कमी कर दी है, या फिर हमारे क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट आ चुका है? जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचने बैठा तो वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल रीज़न जो मुझे मिला वो था हमारा एनवायरनमेंट। हमारे इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल हमारे पूर्वजों की तरह है, बट द एनवायरनमेंट वी लिव इन इज़ वे टू सिंप्लीफाइड देन बिफोर। इंग्लिश ज़्यादा हो गया यार। आज का इन्वायरमेंट पहले के इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस है। हर चीज़ हमारी अटेंशन क्रेव कर रही है, या फिर हम उन्हें क्रेव कर रहे हैं। ये इन्वायरमेंट हमें वीक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड हमें पोटेंशियल की कमी नहीं है, हमें मेंटल स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन स्पिरिट की कमी नहीं है। येट वी आर लाइक लूजर्स, एंड लूजर्स को ऑफन वीक लोगों के साथ एसोसिएट किया जाता है। बट वी आर नॉट वीक, वी आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। आज के टाइम पे हमारे और हमारे गोल्स के बीच में बहुत सारे बैरियर्स हैं, एंड बैरियर्स से मेरा मतलब है मेंटल बैरियर्स, सिंपली डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया या फिर कहीं ग्लैमर ने सबके दिमाग लिटरली चूस के रख दिए हैं। बंदों की मेंटल स्टेट लिटरली एफ्ड अप हो चुकी है। बिना फ़ोन के बाथरूम नहीं जा सकते भाई, 5 मिनट से ज़्यादा रोड पे चल नहीं सकते बिना फ़ोन चेक किए, जैसे कि इनके पैरों का कंट्रोलर इनके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हो। मेरे जो 6-7 साल के इतने कज़न्स हैं वो फैमिली गैदरिंग में भी फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। मेरी एक 4-5 साल की बहन भी है, और वो लिटरली इतने पास से फ़ोन देखती है, वो भी घंटों घंटों तक। ये सारे लोग क्या कर लेंगे भाई आगे जाके? 2 घंटे इन्हें जरा एक जगह बैठा के दिखा दो बिना डिवाइसेस के, केमिकल लोचा हो जाएगा इनके दिमाग में, पागल हो जाएंगे, बिल्कुल पागल। और ये लोग कुछ अचीव करना तो छोड़ो, अगर इनकी मेंटल स्टेट 40-50 साल तक ठीक भी रहेगी तो बहुत बड़ी कृपा होगी भगवान की। इनको छोड़ो यार। देखो भाई, हम सब इनबिल्ट वीक नहीं है, वो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पॉट होल्स हैं जिसकी वजह से हम वीकर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। और वो पॉट होल्स सिंपली डिस्ट्रैक्शंस है। इस समय हमारी एनर्जी 100 जगह इन्वेस्टेड है कि अच्छा भाई ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस सब की वजह से हमारा जो मेन काम है, जो मेन गोल है, उसकी तरफ हम अपनी 50% भी एनर्जी डाइवर्ट नहीं कर पाते। 50% तो छोड़ो, 30% भी नहीं कर पाते। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 कुर्सी बनाने वाले हैं, सेम स्किल लेवल है, सेम कैपेबिलिटी है। पहला कुर्सी बनाने वाला जो है वो दिन भर मेहनत करता है, पूरी तरीके से अपने काम में लगे रहता है, कुर्सी पे कुर्सी बनाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो 50 कुर्सियाँ बनाता है। एंड नाउ अब जो सेकंड कुर्सी वाला है वो पहले 2 कुर्सी बनाता है, फिर किसी से बात करने चले जाता है, फिर 2-3 कुर्सी बनाता है, फिर चाय पीने चले जाता है, एंड ऐसे कर करके वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 20 कुर्सियाँ बना पाता है। तो भाई जब हम दूसरे कुर्सी वाले को देखेंगे तो हम तो यही बोलेंगे ना कि यार देखो छी कितना बेकार से कुर्सी वाला है, पहले वाले ने देखो कितनी बनाई, इसने कितनी बनाई, यही बोलेंगे ना। तो सेम तरीके से हम खुद को भी परसीव करते हैं लाइक वीक, डीमोटिवेटेड और लेजी, जबकि हमारा पोटेंशियल 100 कुर्सी बनाने का है, बट वी आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ 50% भी कम कर देता है तो उसे अपनी लाइफ में ब्लास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आपका सारा फोकस, सारी एनर्जी एक ही काम की तरफ डायरेक्ट होती है तो आपको एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो बी फोकस्ड, दैट्स इट, GM।